हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर को, दूसरा चरण 20 नवंबर को और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें भाग ले रही हैं, अपने अपने प्रत्याशी और उम्मीदवार दे रही हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनावी मैदान में है, उसके भी कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं। पहले चरण में कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस किस विधानसभा से है, ये जानकारी आज हम पूरी वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और झारखंड के एक एक वोटर तक शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। दोस्तों, पहले चरण में झारखंड में 13 नवंबर को चुनाव है और उसमें बहुत सारी पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस मैदान में है और पहले चरण के लिए MIM से 5 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, तो उनमें पहले हैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन खान। ये गढ़वा विधानसभा से AIMIM के कैंडिडेट हैं और संघर्षशील हैं। युवाओं का जोश इनके साथ है और काम करने का एक जज्बा रखते हैं। दूसरी सीट है बड़कागांव विधानसभा। बड़कागांव से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के जो कैंडिडेट हैं वो हैं शमीम अंसारी। ये भी युवा हैं, शिक्षित हैं और संघर्षशील हैं। झारखंड विधानसभा में झारखंड की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, विकास देने के लिए ये भी पूरे प्रयासरत हैं। तीसरी सीट है रांची विधानसभा। रांची जो झारखंड प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मेहताब आलम को टिकट दिया। मेहताब आलम बिल्कुल युवा चेहरा, एकदम शिक्षित, ईमानदार, नेक, बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं। ये भी रांची से विधानसभा चुनाव में आगे हैं। चौथी विधानसभा सीट है जमशेदपुर पश्चिम। जमशेदपुर पश्चिम से राशिद हुसैन ये विधानसभा झारखंड चुनाव के लिए मैदान में हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं। ये भी युवा हैं और शिक्षित हैं और समाज के लिए विधानसभा का प्रतिनिधि करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि विधानसभा में इनकी कितनी पीठ रहती है। पांचवी जो सीट है जिस पे असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कैंडिडेट दिया है, वो एक बहुत ही रोचक सीट है, चतरा विधानसभा। और यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सुबोध पासवान को टिकट दिया है। यानी एक छोटे समाज को, जो दलित समाज जिन्हें कहते हैं, उस समाज से, पासवान समाज से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कैंडिडेट दिया है। वो जो एलिगेशन लगता है MIM में कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों की वकालत करती है, तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिसके मुखिया झारखंड में शाकिर अली हैं, उन्होंने बेहतरीन एक गठजोड़ जोड़ा है और हर समाज को, हर वर्ग को साथ लेने की कोशिश की है। इन जो चेहरे इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने झारखंड विधानसभा के लिए दिए हैं, उनमें एक बात देखने की है। इस बार सब के सब युवा हैं, शिक्षित हैं, नया जोश है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ऐसा नहीं किसी बूढ़े सूढ़े को उठा के रख दिया हो या किसी काम ना करने वाले को उठा के रख दिया हो। सब का सब जज्बा रखते हैं, समाज के लिए बेदार रहने की ताकत रखते हैं। और पता है ये सब क्यों हुआ, नौजवान क्यों जुड़े हैं इतने? जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जहां भाजपा का शासन नहीं है, उन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों की मॉब लिंचिंग अगर हुई है तो वो झारखंड प्रदेश में हुई है, जहां JMM और कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। सबसे ज़्यादा जुल्म यहाँ के मुसलमानों के साथ हुआ है। तो यहाँ के जो नौजवान थे, गैरतमंद जो लोग थे, राजनीति में जो रुचि रखते थे और अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए दर्द था, देखा उन्होंने कि JMM, कांग्रेस, सब के सब उसी चट्टे बट्टे के वो हैं और मुसलमानों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। गैर भाजपा शासित है। भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों ने उनको मुट्ठी भर भर के, गोद भर भर के, झोली भर भर के वोट दिया, मगर जब उनके हकूक़ अधिकार की, उनके सुरक्षा की, उनके व्यवस्था का मामला आया तो सब के सब खामोश रहे। अब विधानसभा में अपने कैंडिडेट भेजने का फ़ायदा क्या होगा?
देखिए वैसे दूसरी पार्टियां भी मुस्लिम कैंडिडेट दे देती हैं, कांग्रेस ने भी 2 दिए हैं, जेएमएम ने भी 2 दिए हैं, 2 मुस्लिम कैंडिडेट, लेकिन कोई मतलब नहीं है। झारखंड सरकार में मुस्लिम मंत्री भी थे, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा गैर भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लिंचिंग अगर हुई हैं तो वो रांची में हुई, वो यहाँ झारखंड में हुई हैं। तो झारखंड में दूसरे अगर पार्टियों से प्रतिनिधित्व करने के लिए मुसलमानों का कोई चेहरा आता है तो वो पार्टी लाइन से आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी पार्टी को खुश करने के लिए, अपने नेताओं की खुशी के लिए वो बस चेहरा दिखाने के लिए होते हैं। वहीं अगर AIMIM जो संविधान की बात करती है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करती है, अमन व शांति की बात करती है, इंडिया की खूबसूरती अनेकता की बात करती है, वो पार्टी मैदान में है, वो अपने विधायकों को जिस समाज से आते हैं खुलकर बात रखने का मौका देती है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ बिहार। बिहार में JDU से, RJD से और दूसरे कांग्रेस वगैरह खेमों से मुस्लिम प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में पहुँचे हैं और पार्लियामेंट भी पहुँचे हैं, मगर ना कोई RJD का चेहरा दिखता है, ना कांग्रेस का चेहरा दिखता है, ना JDU वगैरह का कोई चेहरा दिखता है। जब मुसलमानों की कोई बात आती है तब सब के सब खामोश रहते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता अख्तरुल ईमान, 5 थे, 4 चले गए, अकेला बचा। सोचते लोग कहते हैं ना कि 1-2 विधायक चुनकर क्या होगा। एक विधायक पूरे बिहार के मुसलमानों की ऐसी नुमाइंदगी की है 5 सालों में कि वहाँ के लोग फ़ख्र करते हैं कि जब सेशन होता है सदन का, विधानसभा का, तो वहाँ पर हमारे मुद्दों की आवाज़ आती है। विधानसभा में सीमांचल की आवाज़ गूंजती है। हमारा एक भेजा हुआ व्यक्ति, एक प्रतिनिधि हमारे हकूक़ अधिकार की बात करता है और अपने इलाके में कितने उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं देखने के लायक हैं 5 साल में। अगर इस बार भी, पिछली बार भी JMM झारखंड में AIMIM ने अपने कैंडिडेट दिए थे, मगर वहाँ के मुसलमानों ने कि हमें भाजपा को हराना है, JMM का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया और MIM को उन्होंने जीत का मौका नहीं दिया। क्या हुआ? 5 सालों में सबसे ज़्यादा लिंचिंग हुई, सबसे ज़्यादा परेशान किए गए, प्रताड़ित किए गए। अब मौका है आपके पास कि अपने राजनीति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतरीन चुनाव है। देखिए भाजपा का हराने का मसला ये सब क्या है, ये इनकी अपनी आपस की बस सत्ता की लड़ाई है, वरना तो JMM से आने के बाद भी मुख्यमंत्री चले जाते हैं, भाजपा में क्या कर लेंगे। कांग्रेस में के बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, भाजपा में क्या कर लेंगे। अगर MIM से आप लोगों को जिताते हैं तो ये गारंटी है कहीं भी चला जाए वो भाजपा में नहीं जाएगा, वो आपके दुश्मनों के साथ जाकर नहीं मिलेगा। देखिए अगर यहाँ से MIM के कैंडिडेट जीतते हैं तो उससे भी फ़ायदा इंडिया गठबंधन को ही है, इसलिए कि ज़रूरत पड़ी तो ओवैसी के लोग NDA के साथ नहीं जाएंगे, इंडिया में ही जाएंगे। अगर फ़ायदा ये होगा कि अगर इंडिया गठबंधन से भी आपके लोग जाएंगे, MIM से विधानसभा पहुंचेंगे तो आपके हुकूक अधिकार की बात होगी, आपके मुद्दों की बात होगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपके अधिकार मिलेंगे, आपके बच्चों का बेहतरीन भविष्य मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, शिक्षा मिलेगी। ये जो रोल मॉडल है हैदराबाद का वो आपने देखा है। इस तरह इस बार एक मौका दीजिए, देखिए फिर आपके मसाइल किस तरह से हल होते हैं और कैसे पूरे देश में, पार्लियामेंट में, सदन में, विधानसभा में आपकी आवाज़ गूंजती है। 5 उम्मीदवार हैं, 5 को आशीर्वाद दीजिए, भर भर के वोट दीजिए, विधानसभा भेजिए और फिर अपने विकास का आनंद लीजिए। वीडियो पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा।